हेलो दोस्तों, आज से हम कक्षा 10 के विज्ञान में पाठ 3 धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों, यदि आपको परीक्षा में 90 प्लस लाना है तो आप एक एक टॉपिक को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझ कर ही आप परीक्षा में 90 प्लस ला सकते हो। दोस्तों, अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है धातु। पहले हम धातु की परिभाषा को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, धातु की परिभाषा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति को रखते हैं उसे धातु कहते हैं। यानी कि वह तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे ऐसे करके आवर्त सारणी में 91 धातु हैं। आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं और 118 तत्व में से 91 तत्व केवल धातु है। दोस्तों, सोडियम को हम Na से दर्शाते हैं, मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं और एल्यूमिनियम को Al से दर्शाते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इन तीनों तत्वों में इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति कैसे है। दोस्तों, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इस 11 को अब हम इलेक्ट्रॉनों में तोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों में तोड़ने के लिए दोस्तों एक नियम है SPDF, हम इसका प्रयोग करेंगे। SPDF के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि हम S में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। यानी SPDF जो होता है इसके माध्यम से हम किसी भी परमाणु क्रमांक को इलेक्ट्रॉनों में तोड़ते हैं। तो जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसे तोड़ने के लिए हमने लिखा 1s2, यानी S में कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा 2s2, S में 2 इलेक्ट्रॉन पड़ गए। फिर है 2p6, हम P में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। उसके बाद आया 3s1। दोस्तों देखो, S में हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं ना, यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति होती है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। दोस्तों, धातु में आप इतना याद कर लीजिए कि परमाणु क्रमांक को जब आप इलेक्ट्रॉनों में तोड़ेंगे तो जो अंत में इलेक्ट्रॉन जाता है, जो अंत में इलेक्ट्रॉन अगर जो यस में चला जाता है तो जितने इलेक्ट्रॉन यस में जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन एस में गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि सोडियम पर कितना प्लस का चार्ज हुआ? 1 प्लस का चार्ज हुआ। ऐसे हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। अब हम 12 को इलेक्ट्रॉनों में तोड़ते हैं। हमने लिखा 1s2, यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन डाला, 2s2, 2p6 और 3s2। यानी कि देखो दोस्तों, फिर इसमें S में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2 इलेक्ट्रॉन गए। अंत में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2 इलेक्ट्रॉन गए। और हमने आपसे पहले ही बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन यस में जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन गए, यानी कि मैग्नीशियम पर कितने प्लस का चार्ज हुआ? 2 प्लस का चार्ज हुआ। यानी मैग्नीशियम किसी भी तत्व को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति होती है उसे धातु कहते हैं। यानी मैग्नीशियम भी क्या है? एक धातु है। उसके बाद हम एल्यूमिनियम को देखते हैं। दोस्तों, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और जब हम इसको इलेक्ट्रॉनों में तोड़ेंगे तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब देखो दोस्तों, 2 2 4 6 4 10, 2 12 और 1 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब ये 13 इलेक्ट्रॉन हुए, इसमें देखो अंत में कितना गया? S2, और इसमें कितना गया? P में 1 गया, यानी P में 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। P में हम कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं और P में केवल 1 गया है। P को हम खाली नहीं छोड़ सकते, इसीलिए जो आगे में S में 2 इलेक्ट्रॉन गया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे। हमने पहले ही बताया है कि अगर जो अंत पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो धातु होगा। तो देखो, P का पूरा क्षेत्र खाली है, यानी P में 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है और S में 2 इलेक्ट्रॉन है।
तो 2 और 1 ये मिलकर कितने हो गए 3, यानी एल्यूमिनियम पर कितने प्लस का चार्ज हो गया, एल्यूमिनियम पर 3 प्लस का चार्ज हो गया। यानी एल्यूमिनियम उस तत्व से जुड़ सकता है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। तो दोस्तों इस पर +3 का चार्ज हुआ, इसीलिए क्या है, धातु है। धातु क्या है, जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति को रखते हैं। यानी एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे सकता है, इसीलिए क्या है, धातु। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और इस बार परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, यानी इस बार 90 पार कीजिए।